अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और मैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से आपके लिए एक वर्डप्रेस की सीरीज़ लाया हूँ, जिसमें हम बिगनर से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से और इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे इसको कि कैसे आप अपना वर्डप्रेस थीम अपनी क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप नया वर्डप्रेस प्लगइन या विजेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले आप वर्डप्रेस में एडमिन पैनल पे लॉगिन होंगे। तो जैसे कि मैंने तरीका बताया आपको कि लोकल होस्ट में हम तो लोकल होस्ट /wp बिगिन लिखेंगे, उसके बाद wp एडमिन लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एडमिन यूज़र नेम और पाकिस्तान पासवर्ड हमने रखा था इसका, तो रख के टाइप करके उन दोनों को ऑलरेडी ये टाइप्ड है, तो लॉगिन करते हैं। तो ये अब डैशबोर्ड पे लॉगिन हो गए, अपने डैशबोर्ड के बारे में जान लिया और पोस्ट के बारे में, मीडिया पेजेस के बारे में। तो बेसिकली पोस्ट, मीडिया पेजेस ये तीनों पोस्ट्स ही होती हैं। मीडिया में लाइब्रेरी होती है आपके पास, जिसमें आप अपने इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं और उसको किसी भी पोस्ट या पेज के साथ लिंक कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं उसको। तो अपीयरेंस का मैंने कहा था लास्ट टाइम कि हम अपीयरेंस को डिस्कस करेंगे। तो अपीयरेंस से जाने से पहले मैं चंद चीज़ें प्रीवियस ट्यूटोरियल से मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा जो शायद मैं अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताना भूल गया था। कि बेसिकली पोस्ट, मीडिया पेजेस और कमेंट्स जो पोस्ट टाइप्स ही होती हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं और मैं बता भी चुका हूँ कि ये जब वर्डप्रेस आया था या आई थी, वर्डप्रेस सीएमएस बना था उस वक्त, ये ब्लॉगिंग के पर्पज़ के लिए था। तो इसमें ज़्यादातर ब्लॉग्स बनते थे और ब्लॉग्स पोस्ट से ही बनते थे उस वक्त। पोस्ट, मीडिया, फिर इसको बेहतर तरीके से अगर आपने समझना है तो अगर आप पोस्ट पे क्लिक करें, पोस्ट पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ edit.php आ रहा है। इसी तरह अगर आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो देखें edit.php तो आ रहा है, लेकिन साथ में एक पोस्ट टाइप इज इक्वल टू पेज लिखा हुआ आ रहा है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि ये पेज भी एक पोस्ट टाइप है। इसी तरह अगर आप कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो एडिट कमेंट्स आ रहा है लिखा हुआ। और अगर आप मीडिया को क्लिक करेंगे तो अपलोड मीडिया, upload.php लिखा हुआ है। तो बेसिकली पोस्ट और पेजेस जो हैं दोनों ही पोस्ट्स होती हैं। इनके थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है कि जैसे पोस्ट्स में आपको मिलेंगे कैटेगरीज और टैग्स, जबकि पेजेस में आपको कैटेगरीज और टैग्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलेगी जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम टेम्पलेट्स कहते हैं। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ में जब हम टेम्पलेट्स के बारे में और थीम के बारे में इसको बनाना भी सीखेंगे, इसको कस्टमाइज़ करना भी सीखेंगे, तो उसमें मैं इसको बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँगा। तो हमने एक और चीज़ के पोस्ट हम जैसे जैसे क्रिएट करते जाते हैं वो यहाँ पे क्रोनिकल ऑर्डर में, कि मतलब कैसे उनको डिस्प्ले करना है, वो यहाँ पे डिस्प्ले बहुत होती रहती है। जो जो आप पोस्ट, जैसे मैंने लास्ट पोस्ट जो बनाई थी अनदर पोस्ट के नाम से, तो वो यहाँ पे आपको अनदर पोस्ट के नाम से आपको नज़र आई और हेलो वर्ल्ड उसके नीचे आके। तो जैसे हम नई पोस्ट बनाएंगे तो वो नई पोस्ट यहाँ पे इस अनदर पोस्ट के ऊपर आ जाएगी। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो टॉप पे आएगी और जो उससे पुरानी होगी वो उसके नीचे, इस तरह करके ये डेट के हिसाब से डिस्प्ले होती है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे एक और अनदर डमी पोस्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे अनदर डमी पोस्ट, तो दिस इज़ अनदर डमी पोस्ट, बस ये लिख के मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो जब आप इसको रीलोड करेंगे तो देखेंगे कि अनदर डमी पोस्ट ऊपर आ गई, अनदर पोस्ट के नीचे और हेलो वर्ल्ड। तो ये एक ऑर्डर में डिस्प्ले होती है जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं और आप इसको जिस तरह इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। तो वो ये ज़रा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम ये सीखेंगे ज़रूर, इसी सीरीज़ में हम सीखेंगे। तो फ़िलहाल आप ये समझ लें कि यहाँ पे आप जब पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे तो यहाँ पे नज़र आती जाएंगी। तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया।
समझाने में। ये बेसिक मेन्यू वही है कि आप कैसे बोल्ड, इटैलिक, लिस्ट को चेंज, सेंटर लाइन, टेक्स्ट लाइन, लिंक बना सकते हैं, इंसर्ट, रीड मोड टैग कर सकते हैं और एटसेट्रा, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। वो सारा कुछ आप यहाँ से बेसिक सेटिंग्स, यहाँ से आप इसको हेडिंग्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये पोस्ट में भी सेम है और पेजेस में भी सेम है। ऐड मीडिया के ज़रिए आप इस पोस्ट के अंदर भी एक पिक्चर इंसर्ट, एक तो हमने सीखा था कि कैसे हम फीचर इमेज सेट कर सकते हैं, तो एक ये है कि कैसे आप इस पोस्ट के अंदर भी कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसको अलाइन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था पोस्ट के बारे में। अब अगर आप गौर करें तो ये पेज, पोस्ट जो डमी पेज है, ये एक ड्राफ्ट बना हुआ था। ड्राफ्ट का मतलब है कि अगर आप एडमिन में लॉगिन नहीं है तो आप इसको व्यू नहीं कर सकते, इसको सिर्फ वही देख सकता है, दिस इज डमी पेज, जो कि लॉगिन हो, जो और उसको एक्सेस हो इस पेज की, तो वही कर सकते हैं। तो हम क्विक एडिट में जाते हैं और यहाँ से देखें, अगर आल पेज या आल पोस्ट में जाएं और किसी भी आप पोस्ट पे होवर करें माउस, तो उसके नीचे उसके क्विक ऑप्शन नजर आएंगे, पेजेस में भी, और यही ऑप्शन आपको पोस्ट में भी नज़र आएंगे। ठीक है, क्विक एडिट, एडिट, व्यू, ये आपको नज़र आएंगे। तो हम पेजेस पे थे, तो मैंने क्विक एडिट पे क्लिक किया और जहाँ पे हम देखें तो ये स्लग इसका ट्रैश्ड है, इसको मैं यहाँ से चेंज करके डमी पेज कर देता हूँ ऐसे। और ये पेरेंट, एक इसका ऑप्शन होता है मेन पेज, ये पेरेंट, और ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है कि इसका पेरेंट और उसके अंदर सब मेन्यू, ये जैसे अक्सर आप वेबसाइट्स पे जाएं तो मेन्यू पे जब होवर करते हैं तो उसके नीचे दूसरा मेन्यू ड्रॉप डाउन होता है, फिर उस पर क्लिक करते हैं, होवर करते हैं तो एक और ओपन होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसी को भी हम यहाँ पे, पेरेंट इसका कोई नहीं है, मेन ऑर्डर इसका 0 है, और स्टेटस यहाँ पे हमारे पास पब्लिश्ड पे करेंगे इसको और अपडेट कर देंगे। तो अभी भी अगर हम इसको पेज को रीलोड करें तो आपको ये पेजेस कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि हम इसको विजेट्स के ज़रिए भी ऐड कर सकते हैं, वो चूँकि अभी आपको विजेट्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है। तो अपीयरेंस के अंदर हमारे पास, अगर हम आते हैं अपीयरेंस में, जिसको आज हमने डिस्कस करना है ज़्यादा, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो थीम्स है सबसे पहला ऑप्शन, कस्टमाइज है, विजेट्स है, मेन्यू है, हेडर है और एडिटर है। इसमें कुछ ऑप्शनल होते हैं पैरामीटर, कुछ थीम डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कुछ ज़रूरी होते हैं, कुछ थीम डिपेंडेंट। जैसे ये कस्टमाइज है, अगर आपकी थीम कस्टमाइज को सपोर्ट नहीं करती तो यहाँ पे ये मेन्यू नहीं होगा। इसी तरह अगर आपकी विजेट को सपोर्ट नहीं करती थीम तो यहाँ पे विजेट्स का मेन्यू नहीं होगा। इसी तरह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दो होते हैं, जो कि हर डिफ़ॉल्ट में, मतलब हर थीम, जो थीम डिपेंडेंट नहीं होते, उसमें एक थीम्स है और एक एडिटर है। बाकी ये जो चार है, कस्टमाइज, विजेट, मेन्यू और हेडर्स, ये थीम डिपेंडेंट होते हैं। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ थीम्स में ये ज़्यादा ऑप्शंस भी आ सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये थीम पे डिपेंड करते हैं कि जैसी आपकी थीम होगी वैसे ही यहाँ पे लिस्ट होगी। तो चूँकि हम 2017 थीम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कस्टमाइज, विजेट, मेन्यू और हेडर ये ऑप्शन मौजूद हैं। तो थीम्स वाली जो टैब है, इसको यूज़ करते हुए आप कोई भी थीम जो आपने इंस्टॉल की हुई है अपने इसमें वर्डप्रेस की साइट में, वो एक्टिवेट कर सकते हैं, प्लस आप नई थीम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इससे पहले कि मेरे ख्याल में, चूँकि हमने पेजेस को डिस्कस किया तो पेजेस फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे, तो हम उसको पहले देख लेते हैं कि कैसे हम पेजेस को फ्रंट पेज पे ला सकते हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम विजेट्स में जाएं और उसका पेजेस वाला विजेट ऐड कर लें, जो कि बिल्ट इन है वर्डप्रेस में। दूसरा इसका तरीका ये है कि मेन्यू में जाके हम यहाँ पे मेन्यू में जाके एक मेन्यू क्रिएट कर लें। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ perfectwebsolutions.info, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की। इसको ओपन करता हूँ तो इसमें आपको यहाँ पे ऊपर देखिएगा, चलिए थोड़ा टाइम लगाएगा, लोड हो लेने दें। तो देखते हैं, ये जो मेन्यू नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करने से जो पेज आगे ओपन होता है उसको हम वही पेजेस, इन मेन्यूज़ को यूज़ करते हुए हम पेजेस को ओपन कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका हम देखते हैं कि किसको डिस्कस करें, कि विजेट्स को देख लेते हैं आज। थीम्स को हम बाद में देखेंगे, इसको भी आप छोड़ दें फिलहाल, कैसे इंस्टॉल करनी है वो हम बाद में देखेंगे, कस्टमाइज़ को भी अभी रहने दें। तो हम विजेट्स पे आ जाते हैं।
तो विजिट्स पे क्लिक करते हैं अगर हम, तो ये हमारे पास विजिट्स आ गए। ये अगर अवेलेबल देखें तो अवेलेबल विजिट्स ये डिफ़ॉल्ट विजिट्स हैं, और इनमें से कुछ थीम डिपेंडेंट भी होते हैं, मतलब कुछ डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो जब आप थीम को एक्टिवेट करते हैं तो उसके रेलेवेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस विजिट्स के 3 सेक्शन हैं, मतलब आप 3 जगहों पे अपनी इस जो थीम है आपकी, करंट थीम जो भी एक्टिव है, उसमें 3 जगह पे आप विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। विजिट्स बेसिकली होता क्या है? तो विजिट्स को समझने के लिए ये काफ़ी है कि ये एक कोड का एक समझ लें कलेक्शन ऑफ कोड होती है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करती है। जैसे कि नाम से आर्काइव्स, ये एक पहला नज़र आ रहा है आपको विजिट। आर्काइव का मतलब है कि ये आपको शो करेगा कौन कौन से आर्काइव्स आपने बनाए हुए हैं, और कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरीज आपने पोस्ट्स में बनाई हुई हैं, वो कैटेगरीज यहाँ पे सारी लिस्ट होंगी। तो अगर हम साइड बार को देखें तो ये हमारी साइड बार है, इस पे आपको ये जो नज़र आ रहा है मेटा कैटेगरीज, ये देखें कैटेगरी आपको याद होगा अभी हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, तो अनकैटेगराइज्ड बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई थी। फिर आर्काइव में देखें तो ये ईयरली या जिस तरह भी आप इसको करना चाहें ऑर्गेनाइज, अगर आप यहाँ पे मैं दिखा सकूँ देख सकें आप, तो ये देखें आर्काइव्स में देखें तो डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन यू शो पोस्ट काउंट, कितनी उसमें पोस्ट हैं, और आप इसको सेव करें शो पोस्ट काउंट्स पे, तो देखिएगा कि यहाँ पे चेंज होगा कि आपको बताएगा कि जनवरी में आपने 3 पोस्ट बनाई हैं, क्योंकि हम ये सीरीज़ जनवरी 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने 3 पोस्ट बनाई थी, हेलो वर्ल्ड, अनदर पोस्ट और अनदर डमी। तो ये बता रहा है कि आपने इसमें 3 पोस्ट बनाई हुई हैं। उससे ऊपर विजेट्स में रिसेंट कमेंट्स, ये आपको शो करता है नंबर ऑफ़ कमेंट्स टू शो 5 है, तो जो रिसेंट 5 कमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। अभी एक ही कमेंट है जो कि हेलो वर्ल्ड पर है, वो ए वर्ड प्रेस कमेंट है ऑन हेलो वर्ल्ड। इससे ऊपर जाए तो रीसेंट पोस्ट क्या होती हैं कि जो आप पोस्ट बनाते जाते हैं, जैसे ये रीसेंट पोस्ट है नंबर 5 है, तो ये बता रहा है कि आप 5 जो लेटेस्ट पोस्ट हैं वो यहाँ पे शो करें। तो अभी चूंकि हमारे पास टोटल 3 है तो ये तीनों नज़र आ रही है। अगर 6 होंगी तो यहाँ पे 6 नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ पे 5 आपको नज़र आएंगे। तो आप यहाँ से उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे मैं सपोज इसको 2 कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे 2 पोस्ट नज़र आएंगे, सिंपल ये। ठीक है, इसी तरह पोस्ट रीसेंट पोस्ट की बजाय हम एक और इसमें विजिट होता है, उसको कहते हैं पेजेस के नाम से। ये देखें ये पेजेस रीसेंट पोस्ट के बिल्कुल नीचे हम इसको ऐड ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। तो इसको टाइटल दे देते हैं ओवर मेन्यू, सिंपल। हम तो यहाँ पे वो शो करेगा और सॉर्ट बाय, किस आईडी से सॉर्ट करना है, टाइटल से सॉर्ट करना है, ऑर्डर किस पेज ऑर्डर किस तरह करना है, ये 3 ऑप्शन है। हम कहते हैं जी जो पेज टाइटल है उसके हिसाब से इसको कर दो। और एक्सक्लूड में आप देखें ये लिखा हुआ है पेज आईडी सेपरेटेड बाय कॉमा। ये थोड़ा सा एडवांस इस तरह है कि अगर हम पेजेस पे राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब करें तो देखेंगे कि इस इन पेजेस में अगर आप होवर करते हैं यहाँ पे सपोज ये, तो नीचे जो आपके पास स्टेटस बार होती है यहाँ पे जो स्टेटस बार नज़र आती है ये देखें आपको नज़र आई होगी। एडिट में अगर आप देखें तो अब अगर नीचे जाएं आप तो देखेंगे कि पोस्ट इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है और एक्शन इज इक्वल टू एडिट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है इसका पोस्ट नंबर 2 है, इसका पोस्ट नंबर 11 है। तो इसका कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे वो नंबर टाइप करते हैं कॉमा के साथ सेपरेट करके, तो वो पोस्ट एक्सक्लूड हो जाएंगी, वो उस मेन्यू में शो साइड बार में शो नहीं होगी। क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी पोस्ट एक्सक्लूड नहीं करना चाह रहे, तो सेव करते हैं इसको, फिर आते हैं इस पेजेस पे, रीलोड करते हैं तो आप देखेंगे ये देखिए ओवर मेन्यू डमी पेज सैम्पल पेज, जो हमने 2 पेज बनाए थे वो दोनों यहाँ पे आ गए। अब आप इन पेजेस को व्यू कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ये, इसके लिए आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर सैम्पल पेज पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये वो पेज ओपन हो गया सैम्पल पेज। तो बेसिकली जो पेजेस हैं वो उसमें साइड बार नज़र नहीं आती, इसकी इस थीम की प्रॉपर्टी है। तो कस्टमाइजेशन में हम लेटर जाएंगे कैसे हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे ये साइड बार भी नज़र आए। तो खैर वो तो स्कोप ऑफ दिस ट्यूटोरियल नहीं है। तो अभी हमने ये देखा कि इस तरीके से हम यहाँ से विजेट्स को
ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं और ये वहाँ पे शो होंगे। तो फुटर के और इस थीम को सपोर्ट करती है फुटर 1 को भी और फुटर 2 को भी। तो अगर हम यहाँ पे सपोज एक टेक्स्ट विजेट लेते हैं और यहाँ पे अबाउट मी लिखते हैं, यहाँ पे मैं नेम इज़ इमरान कासिम, आई एम प्रोफेशनल वर्डप्रेस डिज़ाइनर एंड डेवलपर having 5+ years of working experience in WordPress theme development / WordPress plugin development। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख के मैंने इसको सेव कर दिया फुटर 1 में। तो अब जब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ और या फिर होम पेज पे जाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ गया अबाउट मी और ये जो कुछ मैंने लिखा था ये आपको, अब आप पेज पे किसी पे भी जाएं, सैम्पल पेज पे जाएं, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसी तरह मैं एक और अबाउट मी एक इसमें टेक्स्ट ऐड करता हूँ फुटर 2 पर, उसमें लिखता हूँ अबाउट अस। सो अबाउट अस में लिखता हूँ परफेक्ट, और बजाय इसके मैं यहाँ से ये देखें हमारी वेबसाइट है अबाउट अस, तो यहाँ से मैं डाटा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं अपने इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो जो एरर वगैरह इसको मैं सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ, तो देखेंगे आप कि ये क्या अबाउट अस और ये अबाउट मी ये हर जगह फुटर में है चूँकि, तो ये हर जगह पे आपको हेडर। बेसिकली वर्डप्रेस का जो है वो 3 लॉजिकल हिस्सों में डिवाइड होती है, हेडर में, कंटेंट में और फुटर में। जो हेडर एरिया होता है वो आप हर जगह शो कर सकते हैं इजीली, हर पेज पे, हर पोस्ट पे। इसी तरह फुटर एरिया भी आप हर पेज, हर पोस्ट पे शो कर सकते हैं और कंटेंट्स को आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इजीली। तो ये 3 लॉजिकल इसके पार्टीशंस होती हैं वर्डप्रेस की। एक हेडर होता है, एक कंटेंट एरिया होता है और एक फुटर एरिया। कंटेंट एरिया मोस्टली फर्दर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक 2 3 4 भी हो सकते हैं, जिसमें एक को कंटेंट एरिया और एक को साइड बार कहते हैं। अब ये साइड बार 2 भी हो सकती हैं, दोनों राइट साइड पे भी हो सकती हैं, दोनों लेफ्ट साइड पे, और एक राइट पे और एक लेफ्ट पे भी हो सकते हैं। तो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ लेआउट्स। आप कैसे इसको देखते हैं, तो चूँकि हम 2017 को लेके चल रहे हैं, तो जो उसकी डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन होगी वही हम देखेंगे। और जब हम आएंगे कस्टमाइजेशन की तरफ, तो उसमें देखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज अपनी मर्ज़ी से या अपने क्लाइंट की मर्ज़ी से उनको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। उसके लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी HTML CSS JS और PHP की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो विजेट्स बेसिकली यही चीज़ विजेट्स है। विजेट्स में आपके पास विजेट्स होते हैं, आप ये खुद विजेट्स डिज़ाइन भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं उनको, एज ए प्लगइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी हम सीखेंगे कैसे हम अपना विजेट्स खुद बना सकते हैं, उससे एडवांटेज ले सकते हैं अपना विजेट बना के। और या फिर अगर हम जब कोई प्लगइन इंस्टॉल करना सीखेंगे, तो उसमें देखेंगे कैसे अगर उस वो प्लगइन विजेट को सपोर्ट करता है, तो वो विजेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विजेट का। आई होप कि विजेट्स के बारे में आपको समझ लग गई होगी कि विजेट्स प्री डिफाइंड एक पूरा एक समझ लें कि कोड स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा फंक्शन होता है कि आप उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन, किसी भी मीन विजेट एरिया में। ये जो विजेट्स हैं और ये विजेट एरियाज़ हैं, जो 3 विजेट एरियाज़ हैं हमारे पास, साइड बार, फुटर 1, फुटर 2, इनको विजेट एरिया भी कहते हैं। तो इसी तरह विजेट्स वाली टैब पे हमारे पास यहाँ पे देखें स्क्रीन ऑप्शंस भी होते हैं। एक्सेसिबिलिटी मोड, अब अगर एक्सेसिबिलिटी मोड क्या होता है, अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ सपोज चलें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप एक्सेसिबिलिटी मोड, सपोज आपके पास माउस नहीं है तो आप इसको सिंपल, या आप चाहते हैं कि ड्रैग ड्रॉप ना करें, जस्ट ऐड कर सकें, तो ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है विच इज़ नॉट नीडेड। आजकल माउस और ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत ईजिली यूजेबल है, आप इसको डिसेबल रखें और ड्रैग एंड ड्रॉप पे कॉन्सेंट्रेट करें एम से। तो इसी तरह आप यहाँ पे जितने भी चाहें आप, मैं इस पर
अब ये देखें यहाँ पे कैलेंडर ऐड कर रहा हूँ मैं, इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ। रीलोड करूँगा तो इस अबाउट अस के ऊपर एक कैलेंडर भी आ जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और विजेट ऐड करता हूँ। कस्टम मेन्यू है, पेजेस है, रीसेंट पोस्ट है, रीसेंट कमेंट, RSS, टैग क्लाउड है। सपोज मैं इसको यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं टैग क्लाउड लगा देता हूँ। तो देखिएगा कि इसमें आपको क्या नज़र आता है। नथिंग, कुछ भी नहीं टैग क्लाउड में आया, क्योंकि हमने कोई टैग्स बनाए ही नहीं है। तो टैग क्लाउड, तो आप इस विजेट को अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे ये देखें कैटेगरीज कह रहा है कि शो कर सकते हैं इसमें, तो मैं चलो कैटेगरीज करता हूँ। तो जो हमारे पास एक ही कैटेगरी थी आई थिंक, ये देखें अनकैटेगराइज वो आ गई। तो जैसे जैसे हम कैटेगरीज ऐड करते जाएंगे ये पोस्ट वाले टैब पे, यहाँ पे पोस्ट में जाके कैटेगरीज में, तो वो यहाँ पे ऐड ऑटोमेटिक होती जाएंगी। अभी मैं कोई कैटेगरीज नहीं बना रहा, क्योंकि बाद में मैं आपको तरीका एक बताऊंगा कि आप डमी डाटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि वर्डप्रेस आपको फैसिलिटी देती है। इसकी वजह मदद से आप इजीली डमी पेजेस और पोस्ट और मीडिया में डाटा ऐड कर सकते हैं और उसको आगे लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए नहीं, ऑफ कोर्स अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो वो अपना डाटा आपको देगा जो आपने उसकी साइट पे ऐड करना है, लेकिन डमी डाटा जो है वो बेसिकली शो करने के लिए होता है कि कैसे उसकी लुक एंड फील होगी। अभी तो चूँकि हमारे पास कोई डाटा नहीं, यहाँ पे आपको पैजिनेशन वगैरह या कुछ और चीज़ें इमेजेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो आएंगे जब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे डमी डाटा। तो आई होप विजेट्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेन्यूज़ को। तो मेन्यूज़ बेसिकली मैंने जैसे बताया कि ये मेन्यूज़ होते हैं आपके पास, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप विज़िट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये अबाउट, पोर्टफोलियो, टेस्टिमोनियल, सर्विसेज, ओवर टीम, कॉन्टैक्ट अस, ये हमारी टीम है। तो आप इस पर क्लिक करके मेन्यूज़ को पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं। तो अभी जैसे देखें अगर, तो यहाँ पे कोई मेन्यू क्रिएटेड नहीं है, एवरीथिंग इज़ लुकिंग लाइक डल, तो मतलब ग्रे आउट हुई नज़र आ रही है। तो वो कह रहा है कि एडिट योर मेन्यू बिलो और क्रिएट न्यू। अब ज़ाहिर बात है हमने कोई बनाया है ही नहीं, तो फिर ज़ाहिर बात है हमें क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करते हैं न्यू मेन्यू। तो क्रिएट करने पे वो कहता है जी मेन्यू का नेम दें, क्या नेम रखना चाह रहे हैं मेन्यू का। तो मैं कहता हूँ हेडर या माई या मेन, चले मेन मेन्यू कह देता हूँ इसको, और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेन्यू हम यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर और सेटिंग्स हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मेन्यू स्ट्रक्चर, मेन्यू सेटिंग्स। मेन्यू स्ट्रक्चर में हम ऐड करते हैं यहाँ से ड्रैग करके लेफ़्ट पैनल से पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स और कैटेगरीज को। और अगर आप मेन्यू वाली टैब पे देखें तो स्क्रीन ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास बता रहा है कि कौन कौन से ये बॉक्सेस आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ टैग्स को भी आने दो, फॉर्मेट को भी आने दो, और इसे कह रहा है कि शो एडवांस्ड मेन्यू। अब ये तो बेसिक मेन्यू है, मतलब आप जस्ट मेन्यू ऐड करते जाएं उसमें। जैसे पेजेस में से मैं इसको डमी पेजेस, सिंपल पेजेस को ऐड करता हूँ, तो ये दोनों यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं सेव मेन्यू करता हूँ, तो ये सेव भी हो गया, मेन्यू बन गया। लेकिन ये होता है कि एक्स्ट्रा मेन्यू, लिंक, टारगेट क्या है इसका, टाइटल क्या, एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, CSS क्लासेस दे सकते हैं, लिंक रिलेशनशिप शो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने मेन्यू से। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, तो सिंपली हमने दो डमी पेज, सैम्पल पेज, दो मेन्यू ऐड किए। अब अगर फिर हम जाएँ इस पर, तो अभी भी वो मेन्यू कहीं नज़र नहीं आया, क्यों हमने क्रिएट तो कर लिया लेकिन उसको असाइन नहीं किया। तो नीचे अगर मेन्यू सेटिंग में देखें तो हमारे पास ये कह रहा है डिस्प्ले लोकेशन, दो हमारे पास डिस्प्ले लोकेशन है, एक टॉप मेन्यू, एक सोशल लिंक मेन्यू, और एक कह रहा है ऑटो ऐड पेजेस। मतलब जैसे जैसे आप पेजेस क्रिएट करते जाए वो खुद मेन्यू में ऐड होते जाए। तो हम अभी वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, मोस्टली ये जो वेबसाइट्स हैं वो ऐसा नहीं करती, तो इसको हम अनचेक किए रखेंगे। तो आते हैं जी टॉप मेन्यू पे, पहले क्लिक करते हैं और इसको सेव दोबारा करते हैं। सेव किया जी, रीलोड किया पेज को, और अब आप देखें यहाँ पे आपको ये डमी पेज और यहाँ पे सैम्पल पेज और डमी पेज, अब ये हर पेज पे आपको नज़र आएंगे। डमी पेज पे जाएंगे तो ये आ गया, सैम्पल पेज पे जाएंगे तो ये आ गया। तो ये हमारा मेन्यू बन गया। आप इसमें ना सिर्फ पेजेस ऐड कर सकते हैं बल्कि पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इन तीनों को भी ऐड कर देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं
कस्टम लिंक का मतलब होता है कि ये आप किसी थर्ड पार्टी यूआरएल से इसको लो, तो मैं किसी से लिंक नहीं करता, बल्कि यहाँ पे मैं ये साइन दे देता हूँ। इसका मतलब है ये किसी से लिंक नहीं है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ माई ओवर पोस्ट्स का एक मेन्यू ऐड कर दो। तो ये देखें, ये अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इस पेज को रीलोड दोबारा करूँगा, तो देखें ओवर पोस्ट का आ गया। इसको क्लिक करने से यहाँ पे वो ऐश साइन जो हमने दिया था वो आ गया, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं जा रहा। मकसद इसको क्रिएट करने का ये था कि मैं इसके नीचे फर्दर के जब इस पर माउस आप लेके जाएं तो एक फर्दर मेन्यू नीचे ओपन हो। तो इसके लिए मैंने ये एक डमी सा कस्टम लिंक बनाया। अब मैं जाता हूँ पोस्ट में और इन तीनों पोस्ट को सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करूँगा। अभी अगर मैं इसको एज इट इज़ सेव करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये पोस्ट, ये जो मैंने मेन्यू ऐड किया ये आगे आ जाएगा यहाँ पे। तो लेकिन इसको मैं यहाँ पे नहीं देखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जब मैं माउस ओवर पोस्ट पे ओवर करूँ तो ये नीचे नज़र आए। तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू स्ट्रक्चर में ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है। मैं अब इनको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मैं ड्रैग करके सैंपल को ऊपर ले जाऊँ, सेव करूँ। तो अभी हमारे पास डमी पेज पहले है, सैम्पल पेज बाद में है। जब मैं रीलोड करूँगा तो सैम्पल पेज पहले आ गया, डमी पेज बाद में। तो ये इसी तरीके से मैं इनको अगर इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप इस तरह करूँ, इसी तरह इसको एक स्टेप इधर करूँ, एक स्टेप इधर, और इसको सेव करूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ से ये तीनों ख़त्म होकर इसके नीचे आ जाएंगी। ये देखिएगा ख़त्म हो गई, और आपको यहाँ पे एक एरो नज़र आ रहा होगा छोटा सा। अगर आप और करें तो आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा। तो जब आप माउस लेके जाएंगे तो ये देखें, ये हमने सब मेन्यू के अंदर सब मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया। तो ये कुछ तरीके होते हैं। इसी तरह फर्दर आप मतलब मैं अगर इसको और नीचे ट्रैक करता हूँ तो अनदर डमी पोस्ट के अंदर एक अनदर पोस्ट का मेन्यू बन जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, तो इस तरह आप मेन्यूज़ अपनी मर्ज़ी के मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते। अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके सोशल लिंक मेन्यू पे ऐड करता हूँ। सेव किया, इसको दोबारा रीलोड किया तो वो मेन्यू यहाँ से गायब हो गया। किधर गया मेन्यू? वो मेन्यू ये आ गया। इसको कहते हैं सोशल मीडिया लिंक्स। ये देखें, अब अगर आप गौर करें तो इसमें मैं अगर इस पर लेके जाऊँ माउस तो सैम्पल पेज आ रहा है, डमी पेज, और ये आ रहा है। इसके फर्दर जो इसके अंदर जो सब मेन्यूज़ हैं वो नहीं आ रहे। तो बेसिकली ये सब मेन्यूज़ के लिए होता है, सोशल लिंक्स के लिए होता है। तो इसको हम यहाँ से अनचेक करते हैं और इसको टॉप मेन्यू पे रहने देते हैं। तो सोशल मेन्यू क्या होता है? मतलब फेसबुक के लाइक पेज, आप फेसबुक पे लिंक दे दें अपना, ट्विटर का दे दें, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, गूगल प्लस है, या जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे आपका अकाउंट है, आप उसको वो असाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया लिंक मेन्यू में। तो इसके लिए मैं एक और क्रिएट न्यू मेन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया। तो ये बताने के लिए कि ये सोशल मीडिया के लिए मेन्यू है, तो क्रिएट कर लिया और इसको असाइन कर दिया सोशल मीडिया को, सेव मेन्यू किया। अब इसमें हम चूँकि यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया का कोई टैब नहीं है तो कस्टम लिंक्स को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ facebook.com/perfect वेब सॉल्यूशंस, ये यूआरएल है, और ये हम यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में लिख देते हैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस, और इसको ऐड कर देते हैं। एक हो गया। दूसरा हम लिखते हैं, इसमें हम ट्विटर का अकाउंट लिख सकते हैं, तो twitter.com/pwspk, तो इसको कह देते हैं ट्विटर। इसी तरह g+.google.com/perfect वेब सॉल्यूशंस, और इसको गूगल प्लस का नाम दे देते हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे पेज को, तो अब आप देखेंगे तो मेन्यू हमारे पास ऊपर आ गया, साथ में हमारे पास ये देखें ऑटोमेटिक फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस का आइकन भी आ गया ऑटोमेटिक। ये थीम के अंदर ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि कैसे हम
मेन्यूज़ और विजेट्स को यूज़ करते हुए हम मेन्यू भी डिज़ाइन कर सकते हैं और जो पेजेस हैं उनको शो भी कर सकते हैं फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पे हमारे पास अब होम पेज पे जाते हैं तो ये साइड बार में पेजेस आ रहे हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पे भी आ रहे हैं। पोस्ट अब स्क्रॉल करके भी हम लेके जा सकते हैं अपनी पोस्ट पे, यहाँ से भी जा सकते हैं जो पोस्ट हमने व्यू करनी हो। तो उसके बाद आते हैं हेडर। हेडर बेसिकली ये एक मेन्यू डिपेंडेंट फीचर है, मतलब इसको कस्टमाइज़र में जाना पड़ता है, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अपीयरेंस में हमने विजेट्स और मेन्यूज़ को ही डिस्कस किया, और इसके बाद थीम्स, कस्टमाइज, हेडर और एडिटर में से हम इन दो को डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे थीम्स को और कस्टमाइज़ को कि ये क्या चीज़ होती है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और मैं अपनी तरफ से और परफेक्ट वेब सॉल्यूशन की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एंड तक ये ट्यूटोरियल वॉच किया, और चूँकि आपने एंड तक वॉच किया इट मीन्स आपको ये पसंद भी आया होगा ट्यूटोरियल। तो मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा अपनी तरफ से भी और परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से भी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस पोस्ट को, जो बाकी इस प्ले लिस्ट में पोस्ट हैं उनको लाइक ज़रूर करें, ताकि ये दूसरे दो दोस्त इसको सर्च करते हैं उनको भी ये वीडियो मिले और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।